हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। और हम लोग इस समय उधर सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं बाय हैंड रिटन दृष्टि आईएएस की बुक की, और यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। और हिंदी में अब लोकोक्तियाँ और कहावतें भी स्टार्ट कर रहा हूँ, जो मेंस का टॉपिक है। आर ओ और प्री में तो आता ही आता है अन्य एग्जाम्स में, लेकिन आर ओ के मेंस में आता है, पीसीएस के मेंस में आता है, वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। आज अगर बात करें कि हम लोग आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज से हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जो कमर्शियल वोकेबुलरी है, ठीक है, जो आर ओ मेंस में आती है, ठीक है, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस तरीके से 2 टेस्ट हुए हैं, जो उन 2 टेस्ट की केवल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आज। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसको बढ़ाएंगे। क्या आता है आर ओ में वो मैं पहले आपको बताता हूँ, और क्या पढ़ा रहा हूँ पहले वो, उसके बाद वो बताता हूँ। पहली बात तो आप देखो, आर ओ का जो मेंस होता है, ठीक है, आर ओ मेंस, इसके मेंस में आपको टोटल 10 सवाल देखने को मिलते हैं। 5 जो इंग्लिश दी रहेगी, ठीक है, इंग्लिश में वर्ड दिए रहेंगे, उसका आपको क्या है, हिंदी लिखना होगा, ठीक, उसका मतलब मीनिंग लिखना होगा। और 5 हिंदी में शब्द दिए रहेंगे, ठीक है, माने हिंदी दी रहेगी, उसकी आपको क्या लिखना है, इंग्लिश लिखना है। इस प्रकार से हर क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। तो इस तरीके से टोटल कितने हो जाते हैं, 5 दूनी 10 नंबर यहाँ से हिंदी से इंग्लिश, और 10 नंबर इंग्लिश टू हिंदी, टोटल 20 नंबर आते हैं सवाल, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही आप देखोगे लोकोक्तियाँ और कहावतें 2-2 नंबर के आते हैं। तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें बहुत फ़ायदा होता है, माने मेरिट में, जैसे जो आर ओ देते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। आर ओ की थोड़ी मेरिट कम जाती है, लेकिन किसी की भी भाई सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है। देखो इसमें ये फ़ायदा है, अगर आपको आता है तो 20 जो मार्क्स आते हैं, अगर आपने सही लिखा तो टोटल के टोटल 20 मार्क्स मिलते हैं। इसमें कोई भी मार्क्स कटता नहीं है। और अगर आपने गलत लिखा तो उसमें जीरो, सीधे 0 मार्क्स मिलते हैं। आप जा कर के, बहरहाल आप अगर पहली बार होंगे, जो लोग दे चुके हैं, जैसे आरटीआई लगा करके अपनी कॉपी देखते हैं, ठीक है, तो आरटीआई लगा के कॉपी देखी हुई है, इसके बिहाफ पर मैं बता रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा भी एकदम एप्रोप्रिएट, जो एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, जैसे एक ही इंग्लिश के 2 मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर ना हो, एक सिमिलर जैसा है, अगर सिमिलर जैसा लिखते हैं तो मार्क्स नहीं मिलते। इसमें एग्जैक्ट आपको लिखना पड़ता है। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसमें आपको एग्जैक्ट वर्ड लिखने पड़ते हैं, ठीक है। और लिखा तो 20 में 20 मिलते हैं। देखो यहाँ इसलिए भी फ़ायदा है इसका, क्योंकि देखो उधर ऐसे जो आता है ना, निबंध, बहुत अच्छा निबंध लिखोगे तो 75 प्लस जाओगे, और 75 प्लस चले गए मैंने बहुत ही बेहतरीन आपके ऐसे हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या है, कहने का मतलब ये है कि वो सब्जेक्टिव है, वहाँ पर मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सामने वाले की ओरिएंटेशन कैसी है, या आपका कंटेंट कैसे उसको समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरे के पूरे मार्क्स आप उठा सकते हो, इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये रही समरी थोड़ा सा उसके सराउंड में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 2 आप टेस्ट देख रहे हैं, ये क्या है। इसमें कोई भी देखिए, यहाँ पर एफ से स्टार्ट है, तो एक्सचेंज है, नॉमिनेशन है, क्रेडिट है, इस तरीके से मिसलेनियस टाइप का वर्ड देखने को मिल रहे हैं। तो क्यों ऐसा है, ये जो आप 2 टेस्ट आप देख रहे हैं, ये जो दोनों टेस्ट हुए हैं, ये टेस्ट हैं केवल और केवल PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। आप सोच रहे होंगे कि अल्फ़ाबेट से क्यों नहीं करा हो, A फिर B फिर C से आने वाले वर्ड्स जो हैं उनको कराना चाहिए, ऐसे ही बुक्स में लिखा है। नहीं, मैं इसलिए इनको पहले पहले आपको PYQ करा रहा हूँ। अच्छा, ये जो PYQ 2 टेस्ट में है, ये सब कहाँ के हैं, जैसे हरियाणा PCS, हरियाणा PSC से में पूछे गए, यूके PSC के द्वारा पूछे गए, माने उत्तराखंड PCS के द्वारा पूछे गए, या उसके आयोग के द्वारा पूछे गए, MP
आयोग के द्वारा पूछे गए। ढेर सारे जितने भी अन्य राज्यों के आयोग हैं, ठीक है, उन आयोग के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं, वहाँ वो प्रश्न की समरी मैंने 2 पेज में लिखा है, ठीक है। वो पूछे गए क्वेश्चन है, PYQ हैं, जिससे आपको थोड़ी आइडिया लगे कि आखिर में एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबुलरी में आते क्या हैं। पहले आपको ये आइडिया लगना चाहिए, इसलिए मैंने 2 टेस्ट इधर सीक्वेंस अरेंज किया है और एक टेस्ट अभी, और मतलब अभी इसके बाद जो कंटेंट तैयार कर रहा हूँ वो सारे के सारे RO ARO, ठीक है, अपने यहाँ के RO ARO जो हैं, ठीक है, 2010, ठीक है, 2013, 2014, 2016, 17, 20, ठीक है, इस तरीके के जो RO ARO के अपने यहाँ के हुए हैं उनको लिख रहा हूँ। जो PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो आए हैं उनको पहले मैं करा दूंगा, फिर अल्फ़ाबेट चलेंगे। A पे आने वाले शब्द, B पे, C पे, ऐसे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो ये मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर देता हूँ पढ़ाने के तुरंत बाद। जैसे हिस्ट्री है, हिंदी है, जो जो चल रहा है सब मैं वहाँ पर सेंड कर देता हूँ, ठीक है। आप फ्री ऑफ कास्ट है, उसे लेकर के आप प्रिंट करा करके रट डालो। समझ गए कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक। समरी आपने समझ लिया, 20 नंबर सवाल आएंगे। PYQ से पहले समझते हैं कैसे पेपर आते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग RO ARO का PYQ करेंगे, फिर हम लोग जा कर के अल्फ़ाबेट में करना स्टार्ट करेंगे। तो टेस्ट 1 में देखिए जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे देखिए पूछा है एडमिनिस्ट्रेशन, क्या लिखा है? एडमिनिस्ट्रेशन। देखो कुछ सवाल बिल्कुल हलवा आएंगे जो पूछे जाते हैं वहाँ पर भी, और 2-4 सवाल जो आपको मेहनत करने पड़ेंगे, ठीक। तो मार्क्स लाने हैं, टोटल चढ़ के नंबर लाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहला देखिएगा, इतनी बातें हम लोग पहला लेक्चर होने की वजह से कर रहे हैं, फिर आगे अब हम लोग बस समझा दिए तो आगे ऐसे ही करते जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रशासन। क्या होता है? प्रशासन। और यही होता एडमिनिस्ट्रेटिव। जो RO ARO में अपने यहाँ पूछा है वो पूछा है एडमिनिस्ट्रेटिव, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव माने प्रशासनिक। क्या हो जाएगा? प्रशासनिक। और एग्जैक्ट शब्द आपको लिखना है। अब यहीं पर क्या हो सकता है? प्रशासन दे करके आपसे क्या पूछ सकता है? इसका इंग्लिश लिखो, तब आपको क्या लिखना है? एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आपको एक एक इसमें शब्द, आपको वर्ड आपको पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लिखा जाता है। समझ गए कि एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर? आगे देखिएगा रिपोर्ट। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है? रिपोर्ट। रिपोर्ट सिंपल लिखा जाएगा, REPORT, रिपोर्ट। रिपोर्ट माने क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, प्रतिवेदन। और देखो आसान कौन सा होता है? अगर इंग्लिश दे रखा है, 5 जो क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से हिंदी लिखना होता है, ये थोड़े आसान लगते हैं क्योंकि हम पढ़ते ही इसी तरीके। लेकिन जो हिंदी दे रखा रहेगा ना, एक तो आप साहित्य माने, एक तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव शब्द सुनते नहीं हैं या पढ़ते नहीं हैं या उस तरीके का हमारे बोलचाल में आते नहीं, तो वहाँ पर दिक्कत होगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यही चीज़ अगर रिपोर्ट न दिया रहता, यहाँ पर लिखा रहता आप बताओ प्रतिवेदन, प्रतिवेदन दिया रहेगा, अब बोलेगा कि आप इसकी इंग्लिश लिखो, तब आप कहोगे प्रतिवेदन तो पहली बार सुन ही रहे हैं यार, इसका इंग्लिश क्या होगा? रिपोर्ट दिया है तो प्रतिवेदन लिख सकते हैं, लेकिन प्रतिवेदन का रिपोर्ट लिखना कठिन होता है, इसलिए आपको रटना पड़ेगा। तो रिपोर्ट माने क्या होता है? प्रतिवेदन। प्रतिवेदन बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। केस माने क्या होता है? केस माने होता है मामला, कहते हैं ना केस दर्ज कर लो, मामला दर्ज हो चुका है। या प्रकरण, या क्या होता है? प्रकरण। केस माने प्रकरण, ठीक है। आगे देखिए इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कॉमन शब्द है, तो इन्वेस्टिगेशन माने अनुसंधान या खोज होता है। क्या होता है? अनुसंधान या इन्वेस्टिगेशन खोज होता है। क्या होता है? खोज होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत आता है पेपर में। इंडोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, रट लो आप, इंडोर्स, ठीक है। इंडोर्स देखो 2 बार मैंने खुद मेंस दे रखा है, तो इसकी वजह से अब हमने भी कई किताबों को अच्छे से उस दौरान रटा है, समझा है,
तो क्या इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें समझने का प्रयास किया है। और PYQ जब हम कई जगह के करते हैं, RO का भी करते हैं, तो थोड़ी समझ आती है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोर्स, इंडोर्स कैसे लिखा जाएगा, तो आप इसे रट लो, इंडोर्स, इंडोर्स, ठीक है। इंडोर्स माने क्या होता है, पृष्ठांकन करना। क्या होता है, पृष्ठांकन करना। कल को पृष्ठांकन करना अगर लिखा हो तब क्या रहेगा, इंडोर्स, ठीक है। इसी से बनता है इंडोर्समेंट, पृष्ठांकन केवल। तो इंडोर्स माने पृष्ठांकन करना, ठीक। प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया। इसे प्राइमा फेसी मतलब क्या होता है, प्राइमा फेसी माने प्रथम दृष्टया होता है, या प्रथम दृष्टि में, ठीक है। प्रथम दृष्टया या प्रथम दृष्टि में, ठीक है, प्राइमा फेसी। वोकैबुलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी बहुत अच्छी दे रखा है। वो बुक्स अभी मेरे पास नहीं है, मैं उससे पढ़ा हूँ। आप पढ़ोगे हिंदी की कौन सी किताब है, वासुदेव नंदन, पृथ्वीनाथ पांडे, एक और देखो किताब है, उसमें बहुत अच्छा दे रखा है। देखो दिमाग में नहीं चल रहा है, ठीक है, अभी दिमाग में आएगा तो बताता हूँ। उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है, मैं उससे पढ़ा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे उसमें सवाल दे रखे हैं। ये सब सवाल उसमें आराम से मिल जाएंगे। रिकरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकरिंग माने होता है आवर्ती, रिकरिंग माने होता है आवर्ती। रट लो, इसमें RECU RRING है। क्या है, RECU RRING है, रिकरिंग। रिकरिंग माने क्या होता है, आवर्ती। सेंसस, सेंसस RO में भी आ चुका है। सेंसस माने जनगणना होता है, सेंसस, सेंसस, सेंसस माने जनगणना होता है। अगला देखिएगा, कवरिंग लेटर। क्या लिखा है यहाँ पे, कवरिंग लेटर। कवर माने क्या होता है, आवरण माने ढकना। तो कवरिंग लेटर माने क्या होगा, आवरण पत्र। कवरिंग लेटर माने क्या होता है, आवरण पत्र। डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन ये आप पॉलिटी में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, पॉलिटी में, ठीक है। जैसे ही प्रत्येक जनगणना जो 10 वर्ष में होती है, उस जनगणना के बाद यदि आवश्यक होता है तो आवश्यक होता है तो क्या है, संसद के द्वारा एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। और वो परिसीमन आयोग क्या करता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषदों की संख्या को क्या करता है, फिर से रीअरेंज करता है। वही है परिसीमन, वही क्या है, परिसीमन, ठीक है। वो क्या है, परिसीमन। उसे कहते हैं डीलिमिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीलिमिटेशन में DI नहीं है, DE है, DELI, डीलिमिटेशन, समझ गए। तो ये अच्छे से आप रट लेना, लिख लिख करके तो मैं दे ही रहा हूँ, आप इसे नोट करके लिखना अच्छे से। डीलिमिटेशन माने परिसीमन, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्नॉलेजमेंट है ना, एक्नॉलेजमेंट, इसको पहले नहीं बचपन में कहते थे याद करने के लिए, कनौला दिगे, है ना। तो एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो नॉलेज KNOWLEDGEMENT, तो एक्नॉलेजमेंट है ये। तो एक्नॉलेजमेंट माने क्या होता है, ये पावती। क्या होती है, पावती। जैसे कोई सामान आप डिलीवर करते हो, उसके बदले में कहता है ना मालिक, पावती लाए हो क्या, तो वही है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट माने पावती। इसे याद रखिए कि एक्नॉलेजमेंट कैसे लिखा जाएगा, LEDGEMENT, ठीक। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर माने क्या होता है, नियोक्ता। ये RO में आया था, उसमें एम्प्लॉय, हाँ एम्प्लॉयर ही आया था। ये अन्य एग्जाम्स में पूछे गए हैं RO के अलावा, तो इसीलिए तो मैं आपको ये करा रहा हूँ। पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आते किस तरीके के सवाल है, फिर आप पढ़ो नया रटने के लिए, तब आप बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे। इसलिए मैं पहले PYQ करा रहा हूँ। तो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर माने क्या होता है, नियोक्ता। अब एम्प्लॉयर दिया होगा तब तो नियोक्ता कर लोगे, लेकिन अगर नियोक्ता लिखा हो तब आप क्या करोगे, तब आपको एम्प्लॉयर लिखना कठिन होगा। समझ गए कि नहीं, तो ये याद रखिएगा, एम्प्लॉयर। हॉनोरेरियम, ठीक है, हॉनोरेरियम बोलते हैं या ऑनोरेरियम बोलते हैं, क्योंकि हॉनर को ऑनर बोलते हैं, ठीक है। H साइलेंट हो जाता है। तो याद करने के लिए आप ऐसे ही रखो याद, हॉनोरेरियम याद रखो। हॉनोरेरियम माने होता है मानदेय। क्या होता है,
मानदेय कहते हैं आप, जैसे हम लोगों की सैलरी जो है, सैलरी माने मानदेय क्या है, मूल वेतन क्या है, तो इस तरीके से। तो मानदेय, होनोरेरियम माने मानदेय, और अगर मानदेय दिया हो हिंदी में तब आपको लिखना होगा होनोरेरियम। क्या लिखना होगा? होनोरेरियम। ठीक है, ये एकदम रटे रहिएगा, इसी तरीके के सवाल आएंगे। ज्यूरिडिक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से गलती भी होगी। देखो लिखने में मैं एक बार पढ़ा तो ऐसे ही लिख दिया, लेकिन देखो मुझसे भी यहाँ पर क्या है, एस छूट गया था। ज्यूरिसडिक्शन होता है, ज्यूरिडिक्शन लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलते हैं ज्यूरिडिक्शन, लेकिन एस छूट जाता है। तो आपको याद रखना है ज्यूरिसडिक्शन होता है, JURIS, फिर डिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन। लेकिन इसमें क्या है, एस छूट जाता है बोलते वक्त, यही सब सीखना है आपको, गलती ना हो। तो ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं लोग? ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, पॉलिटी में मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है, वो, और हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है, वो सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार हम लोग पढ़ते हैं ना, ठीक है, आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के, ठीक, वो मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। तो वहाँ पर ज्यूरिडिक्शन है, तो ज्यूरिडिक्शन में बोलिए ज्यूरिडिक्शन, लेकिन लिखते वक्त ज्यूरिस फिर डिक्शन लिखिएगा, एस लिखिएगा, तभी होगा क्षेत्राधिकार या अधिकार क्षेत्र, या होगा अधिकार क्षेत्र। आप भी सर्विस में जाओगे तो आपका भी कुछ अधिकार क्षेत्र होता है, उसके बाहर आप काम नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे वाला माइनूट्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मिनट्स मत पढ़िएगा, माइनूट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, माइनूट्स माने होता है कार्यवृत्ति। क्या होता है? कार्यवृत्ति। कार्यवृत्ति, वृत्ति माने क्रम से लिखना होता है, किसी कार्य को क्रम से अगर आप लिखते हैं उसी को कहते हैं कार्यवृत्ति। देखो अगर माइनूट्स दिया है तो कार्यवृत्ति रटे रहोगे, लेकिन कार्यवृत्ति दे दे तब क्या लिखोगे? तब आपको माइनूट्स लिखना थोड़ा सा कठिन होगा, इसलिए आप रट लो माइनूट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड आप कहाँ पढ़ते हैं? डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड करता है, वही दवा आप लाते हैं, कहते हैं कि यही जो दवा लिखी है प्रिस्क्राइब्ड है, वही दवा दे रहे हो कि आप दूसरे ब्रांड की दे रहे हो। ठीक है, तो प्रिस्क्राइब्ड माने होता है निर्धारित, जो निर्धारित कर दी गई है, तो प्रिस्क्राइब्ड है। प्रिस्क्राइब्ड, ये रटना पड़ेगा आपको, प्रिस्क्राइब्ड माने निर्धारित। रेजोल्यूशन, बहुत अच्छे से मैं बहुत ढेर सारे एग्जाम्स में पूछे गए सवालों को अरेंज किया हूँ, तो मैं इतनी मेहनत करके आपको दे रहा हूँ, तो आप इसे PDF लेकर के इसे अच्छे से रट डालो प्लीज़। ठीक है, रेजोल्यूशन माने क्या होता है? देखो आप कहते हैं ना रेजोल्यूशन लाया जा रहा है, संकल्प ला रही है सरकार, तो संकल्प या प्रस्ताव बोलते हैं। मोशन माने भी प्रस्ताव होता है, प्रस्ताव की बात करोगे तो क्या होता है? मोशन माने भी प्रस्ताव होता है ना, जैसे पार्लियामेंट्री वोकैबुलरी में आप देखोगे शब्दावली में, तो वहाँ मोशन आते हैं ना, प्रस्ताव आते हैं। तो रिजोल्यूशन माने भी प्रस्ताव होता है, और संकल्प, जैसे इस समय अभी सरकार देख रहे होंगे कि एक रिजोल्यूशन ला रही, माने एक प्रस्ताव ला रही है, आई थिंक जो है वो बिल नंबर 130 है। ठीक है, जो भ्रष्टाचार में चाहे प्रधानमंत्री अगर पकड़े जाते हैं, जेल होती है, तो 30 दिन के अंदर उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई मंत्री जाता है जेल तो 30 दिन के अंदर उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यदि वो जेल में 30 दिन तक रहता है तो 31वें दिन स्वतः ही उसका पद रिक्त हो जाएगा। तो ये रिजोल्यूशन है, तो यही है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन माने प्रस्ताव या संकल्प। क्या? संकल्प। अगला देखिएगा, इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूट माने होता है स्थानापन्न या विकल्प। ठीक है, क्या होता है? स्थानापन्न या विकल्प। सब्स्टिट्यूट कहते हैं ना, ये विकल्प नहीं है तो उसकी जगह पर ये ले लो, कहते हैं कोई सब्स्टिट्यूट हो तो दे दो, है ना। और हम लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में, कहते हैं कि अगर सक्सेस पानी है तो क्या है, कोई सब्स्टिट्यूट मत यूज करना। अगर सामान्य व्यक्ति यही क्वेश्चंस अगर उसे पता चल गया कि PYQ है, वो रट करके आगे इसको मॉडल लेकर के यूज करेगा, तो क्या करेगा, इसे हूबहू रट डालेगा। 20 नंबर का सवाल है, हूबहू रट डालेगा, वो सब्स्टिट्यूट नहीं यूज करेगा, विकल्प नहीं यूज करेगा कि
मैं हिंदी में ला दूंगा नंबर या फिर ऐसे में और खींच लाऊंगा, ये अब याद नहीं करूंगा, वो सब्स्टिट्यूट नहीं लेगा। सब्स्टिट्यूट लेने वाले, ठीक है, विकल्प ढूंढने वाले विफल होते हैं ज़्यादा, ठीक है। दृढ़ता से लगे रहने वाले क्या है, सक्सेस ज़्यादा पाते किसी भी क्षेत्र में। तो सब्स्टिट्यूट माने होता है स्थानापन्न या विकल्प। अगला देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी क्या है, इंडेमिनिटी या इसे कहते हैं, इंडेमिनिटी को बोलते हैं क्षतिपूर्ति। क्या बोलते हैं, क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति अगर दे रखा हो हिंदी में तब इसका इंग्लिश लिखना बहुत कठिन हो जाएगा, इसीलिए आपको रटना पड़ेगा इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी, ठीक है, इंडेमिनिटी, ओके। इसी से बनता है इंडेमिनिटी बॉन्ड, क्षतिपूर्ति बंधपत्र, ठीक है, यही है इंडेमिनिटी बॉन्ड या इंडेमिनिटी क्षतिपूर्ति। इंडेमिनिटी क्षतिपूर्ति कहाँ मिलती है, जैसे आपको मैं मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो वहाँ पर क्या है, जब बक्सर का युद्ध होता है तो क्या है, अंग्रेजों ने 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति इंडेमिनिटी के रूप में, युद्ध की हुई क्षतिपूर्ति के रूप में किससे मांगते हैं, किससे लेते हैं, अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। कितना, 50 लाख। वो क्या था, क्षतिपूर्ति थी। क्या थी, क्षतिपूर्ति, ठीक है। तो ये है इंडेमिनिटी। एबॉयंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसे याद चाहे अबेयांस करके याद कर लो एबॉयंस को, ठीक है, चाहे, लेकिन देखो यहाँ पर याद सही से नहीं करोगे तो गलत करोगे। देखो ABE है फिर YANCE है, ठीक है। तो अबेयांस याद कर लो आप, क्योंकि याद करना है तो लिखना है वहाँ पर सही मीनिंग, तो आप जैसे भी याद कर लो एबॉयंस को, ठीक है। तो अबेयांस लिख लो, याद कर लो, इसका मतलब होता है स्थगन। क्या होता है, स्थगन। क्या होता है, स्थगन। देखो ये स्थगन है, एबॉयंस माने स्थगन। एक होता है स्थगन प्रस्ताव, हम लोग वहाँ पर देखेंगे एडजर्नमेंट मोशन आएगा, ठीक है। तो एडजर्न माने भी स्थगन होता है, तो एबॉयंस माने स्थगन होता है। ये पेपर में आया है और वोकैबुलरी के अल्फ़ाबेट में हर किताब में मिल जाता है आपको। एग्रीगेट, देखो अब यहाँ पर क्या है, कहते हैं ना कि एग्रीगेट, सकल, क्या बोलते हैं, सकल। सकल माने समस्त या कुल, क्या बोलते हैं, सकल या कुल, ठीक है। एग्रीगेट, जैसे आप करते हो ना पूरे दिनचर्या को, क्या करते हो, शाम को एग्रीगेट करते हो कि मैंने क्या क्या पढ़ा, ये वाला टॉपिक छूट गया, क्या जिस तरीके से पढ़ रहे हैं क्या होगा कि नहीं होगा, पूरा दिन पता लग, केवल GS पढ़ रहे हैं तो भी नहीं होगा, या GS के साथ हिंदी भी पढ़नी है, करेंट भी पढ़ना है, मैपिंग भी याद पढ़नी है, ठीक है, वोकैबुलरी भी करनी है, कंप्यूटर भी करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप लिखते हो, शाम को एग्रीगेट करते हो, सकल अपनी स्टडी का एनालिसिस करते हो, तब पता चलता है अपनी औकात की, यार ये तो पढ़ रहा हूँ, ये तो छोड़ दिया। मैं खुद बता रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ करके उसको नोट्स बना करके हिंदी भी पढ़ लिया, ठीक है, वोकैबुलरी को जो है छोड़ रहा था, तो मैंने कहा नहीं, छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर इसे मैं अरेंज किया। अरेंज करना मेहनत लगता है, ढेर सारे पेपर को अरेंज करना, उसका मीनिंग लिखना, ये सब करना, ठीक है। तब जा कर के ये इसे भी स्टार्ट कर दिया, समझ गए। अब लग रहा है कि यार हिंदी में जो लोकोक्तियाँ और कहावतें हैं वो अभी PCS मेंस के दौरान रटा हूँ, ठीक है, वो भूल जाएंगी, उन्हें भी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आप समझोगे कि हाँ क्या छूट रहा है, कितना होलिस्टिक एग्रीगेट करोगे, ठीक है, कि कितना आपका सकल या कुल अध्ययन हो रहा है, तब आपको पता चलेगा वास्तविक औकात। तो एग्रीगेट आपको याद रखना है, एग्रीगेट में कहीं भी आई नहीं है, ऐसे, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर अगर एग्रीगेट लिखा तो गलत होगा, आई मत लिखो यहाँ पे, यही सब आपको सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एग्रीगेट में ई है, तो एग्रीगेट माने सकल या समस्त, ठीक। चलिए आगे देखिएगा, कंसेंसस, यहाँ पर क्या है, कंसेंसस, ठीक है, आम राय या सहमति, ठीक है। जैसे आप देखते नहीं हैं कि जैसे कोर्ट की जो वर्डिक्स आते हैं, ठीक है, कि पत्नी से भी क्या है, पत्नी से भी अगर पत्नी की कोई कंसेंसस यदि वो
फिजिकल इंटीमेंट होने के लिए अगर उसकी कंसेंसस नहीं है, आम राय या सहमति नहीं है, देन उसके साथ रिलेशन बनाना क्या है, एक तरीके से रेप की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है वो कंसेंसस या आम सहमति या सहमति। देखो ये शब्द आपको क्या है, ये पूछे जाने की भी टेंडेंसी आप देखो ना, जैसे जो न्यूज में बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं या पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो चलता रहता है ना, वो बहुत सवाल ऐसे आते हैं जब जब आप लेटेस्ट पैटर्न का पेपर एनालिसिस करोगे तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। जैसे डीलिमिटेशन का चर्चा चल रहा था तो डीलिमिटेशन आया था, सेंसस है तो सेंसस आ जाता है, सिविल डिफेंस का मामला चल रहा था तो आर ओ में सिविल डिफेंस पूछ लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। कंसेंसस आम राय या आम सहमति या सहमति की बात होती है, या कहीं पे भी केवल पति पत्नी के बीच में, कहीं पे भी क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आम सहमति या सहमति की बात होती है। कंसेंसस हमें रटना है, ये सारी कहानी इसीलिए सुना रहा हूँ ताकि आपको क्या हो, याद हो, बस मेरा मोटिव केवल इतना है। कंसेंसस माने सहमति या आम राय। आगे देखिएगा डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन माने क्या होता है, प्रलेखीकरण। अब आप सोचो डॉक्यूमेंटेशन आएगा तो आप कहोगे, मन में आएगा सुना सुना तो लग रहा है, लेकिन हिंदी अगर अगर यहीं पर लिख दे, हिंदी अगर डॉक्यूमेंटेशन की जगह पर प्रलेखीकरण लिख दे, फिर आपकी हवा निकल जाएगी। अच्छे से नहीं रटा तो आप डॉक्यूमेंट प्रलेखीकरण शब्द ही आप नहीं बता पाओगे कि यार ये शब्द क्या है, कि मैं इसकी मीनिंग लिखूं तो लिखूं क्या। इसलिए इसे रटना जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन माने क्या होता है, प्रलेखीकरण, या प्रलेखीकरण का मतलब क्या होता है, प्रलेखीकरण का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखो रेफरेंडम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, रेफरेंडम। ठीक है, ये क्या है, रेफरेंडम, रेफरेंडम, ठीक है, रेफरेंडम। रेफरेंडम माने क्या होता है, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह कहाँ पर पढ़ते हैं आप, कहाँ पर पढ़ोगे, ये मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। कहाँ पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब देसी रियासतों को 562 देसी रियासतों को मिलाकर के एक छत्र भारत का निर्माण कर रहे थे, तब ये जनमत संग्रह रेफरेंडम कराते हैं। कहाँ पे, जूनागढ़ में। कहाँ कराते हैं, जूनागढ़ में। ठीक है, कहाँ पे, जूनागढ़ में। हैदराबाद को तो ऑपरेशन पोलो के तहत मिला लिए थे। जूनागढ़ में क्या है, रेफरेंडम कराते हैं। क्या कराते हैं, रेफरेंडम कराते हैं, जनमत संग्रह कराया जाता है। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान आज क्या कहता है, आज कहता है कि कश्मीर को क्यों रेफरेंडम नहीं कराया। अगर ऐसी बात थी तो पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर को भी रेफरेंडम कराना चाहिए था। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, निगरानी। निगरानी में देखो सर्विलियंस बोलते हैं, लेकिन अगर सर्विलियंस लिखना हो तब हवा निकल जाएगी। देखो यहाँ पर कैसी मीनिंग है इसकी, देखो SURVEI फिर LANCE है। देखो यहाँ पर सर्विलियंस में, यहाँ पर देखो EI है। सर्विलियंस तो आप खुद बता दोगे कि निगरानी। देखो अब इससे मतलब क्या है, अगर सर्विलियंस लिखा हो तब तो आप निगरानी बहुत अच्छे से लिख लोगे, लेकिन अगर गलती से निगरानी दे रखा हो तब सर्विलियंस आपको लिखना हो तो आप हालत बिगड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गलती हो जाएगी आपसे। सर्विलियंस में SURVEILLANC है, समझ गए कि नहीं। तो आपको कैसे पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे पढ़ना, पढ़ने का तरीका बता देता हूँ। अच्छा, पहले एक बार आप क्या करना, PDF डाउनलोड करके, ठीक है, चाहे प्रिंट ले करके, इसकी इस साइड हिंदी दबा करके इंग्लिश का हिंदी लिखना। फिर जब अगली बार पढ़ना तो इंग्लिश पे पेज रख लेना और हिंदी के आगे अपना लिखना। और जब तक ऐसा नहीं करो, केवल खुली आंखों से ऐसे सर्विलियंस माने निगरानी, वाइस वर्सा माने विपरीत क्रम में, करिजेंडम माने शुद्धि पत्र, अकाउंटेबिलिटी माने जवाबदेही, ऐसे पढ़ोगे तो वहाँ सब समझ में आएगी, लेकिन मीनिंग लिखने में गलती अक्सर होगी। ये प्रैक्टिकल उदाहरण में बता दे रहा हूँ, तो मेहनत कैसे करनी ये भी बता दे रहा हूँ। वाइस वर्सा माने जैसा तैसा होता है ना, वाइस वर्सा माने विपरीत क्रम से। ठीक है, वाइस वर्सा माने क्या होता है, विपरीत क्रम से। ये सब सवाल आए हुए ही केवल करा रहा हूँ अभी। करिजेंडम, करिजेंडम माने होता है शुद्धि पत्र। बहुत यही सब तो एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी हैं जो आते हैं।
सामान्य चीज़ें नहीं आती, सामान्य बातचीत नहीं आती है कि जो हम लोग बोल चाल में यूज करते हैं, तो ये आता है शुद्ध पत्र आ जाएगा। तब क्या लिखोगे, तो कॉरिजेंडम, RIGENDUM, कॉरिजेंडम। कॉरिजेंडम माने होता है शुद्ध पत्र। ठीक, जो अपने आप इंग्लिश पढ़ते भी होंगे अब कहते होंगे कि यार ये खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है आपके सब्जेक्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉमर्शियल वोकैबुलरी, तो वही आप मानिए वो थोड़े से अलग होते हैं। तो कॉरिजेंडम माने क्या होता है, शुद्ध पत्र। अकाउंटेबिलिटी माने क्या होता है, जवाबदेही। तो अकाउंटेबिलिटी लिखना है, क्या लिखना है, अकाउंटेबिलिटी, ACCOUNTABLITY। अकाउंटेबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी माने जवाबदेही। आगे देखिएगा इंटीग्रिटी, ये पेपर 4 जो एथिक्स मेंस में हम लोग पढ़ते हैं उसमें तो इंटीग्रिटी सबसे महत्वपूर्ण है। तो इंटीग्रिटी माने क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद होना चाहिए। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी माने होता है सत्यनिष्ठा, या इंटीग्रिटी माने होता है अखंडता। आप जो पेपर में आएगा वो सबसे ज़्यादा आएगा तो सत्यनिष्ठा आएगी। क्या आएगी, सत्यनिष्ठा। ठीक है, सत्यनिष्ठा का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पावर है, आपके पास पावर है, तो आपके चचा ताऊ भाई भतीजा बेटा बेटी माँ बाप कोई भी आपके सामने आ जाए, यदि उस पावर का आप दुरुपयोग नहीं करते हैं तब आप अपने आप में क्या हैं, दुरुपयोग करने की पावर है, आपको कोई उसमें पकड़ भी नहीं सकता है, आप पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, बावजूद उसके अगर आप जो है उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं तब आप क्या कहलाते हैं, आप एक इंटीग्रिटी वैल्यू वाले इंसान कहे जाते हैं, सत्यनिष्ठा। ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो इंटीग्रिटी माने सत्यनिष्ठा। आगे देखिए अमेंडमेंट, अमेंडमेंट माने क्या है, अमेंडमेंट माने संशोधन। तो आप देख ही रहे हो 106वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत संविधान संशोधन आप पढ़ते हैं तो अमेंडमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं, तो ये जानते हैं आप। तो अमेंडमेंट माने संशोधन। बेनिफिशियरी, बेनिफिशरी बोलते हैं, लोग बोलते हैं बेनिफिशरी, क्या बोलते हैं, बेनिफिशरी। ठीक है, क्या बोलते हैं, बेनिफिशरी। लेकिन बेनिफिशरी केवल आप अगर बोलते हो, ठीक है, तो CIRY लिख दोगे, लेकिन आपको जो रटना है वो क्या है, बेनिफिशियरी। ठीक है, ए भी लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, ए लिखना है, BENEFICIARY, बेनिफिशरी, बेनिफिशरी। बेनिफिशरी माने क्या होता है, लाभार्थी, क्या होता है, लाभार्थी। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों को बाढ़ प्रभावित एरिया में ड्यूटी देनी पड़ी, तो वहाँ क्या है, लाभार्थियों का चयन करना पड़ा, बेनिफिशरी का चयन करना पड़ा कि किन्हें प्रायोरिटी में राशन किट को देना है, किसको, ठीक है, पहले देना है, तो वो लाभार्थी बेनिफिशरी, या किनको आवास देना है, ठीक है, ये बेनिफिशरी को ढूंढना। तो बेनिफिशरी का मतलब होता है लाभार्थी। ठीक, आगे देखिएगा, ये तो आपका सपना होगा कि इतने मार्क्स लाना है, 20 में 20 मार्क्स यहाँ से चढ़ा देना है, तब जा कर के किस में है। अगर प्रॉपर आपको RO बनना है, सेक्रेटेरिएट में जाना है, सचिवालय में जा कर के बैठना है, दबदबा कायम रखना है, एक अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी सम्मान की जीनी है, तो आप मार्क्स चढ़ा के लाओ। जहाँ से मार्क्स ऐसे बनते हैं, ठीक है, वहाँ से एकदम उठा चढ़ा के ले आओ नंबर। ठीक है, तब आप जाओगे सेक्रेटेरिएट, सचिवालय में जाओगे। तो सचिवालय में जाने के लिए मार्क्स थोड़े अच्छे चाहिए होते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, रेवेन्यू से ज़्यादा। तो इस तरीके से सेक्रेटेरिएट, तो सेक्रेटेरिएट माने होता है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट ये तो आपको पता ही होना चाहिए। आपकी गाड़ी के आगे क्या है, आप ऐसे ही तो लिखोगे, ये इस तरीके का जब 4 व्हीलर रखोगे तो ऐसे एक बोर्ड बनवाओगे, यहीं पर तो लिखोगे सेक्रेटेरिएट, सचिवालय, है ना, आपका जलवा रहेगा, आगे रखे रहोगे टोल प्लाजा इन सब पे पार करने के लिए, है ना। वैसे टोल प्लाजा फिर रहता है, लाभ मिलता है सेक्रेटेरिएट का। तो इस तरीके से सेक्रेटेरिएट माने होता है सचिवालय। टी के बाद ई मत लगाना, बस यहाँ ध्यान रखना, ई मत लगाना। और ये तो आपका सपना है, ये गलत नहीं होना चाहिए। तो सेक्रेटेरिएट कैसे लिखते हैं देख लो, ठीक है। सेक्रेटेरिएट TA है, RIAT केवल, ई मत लिखना। सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट माने सचिवालय, ठीक।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ मिलेंगे। फिक्स डिपॉजिट, जिनमें इतना धैर्य हो पढ़ने का वो ज़रूर मिलेगा। कितने लोग यहाँ आके पहले केवल देख करके भाग गए होंगे। जिनमें इतना धैर्य हो ना, वो ऑफिसर वही बनता है, धैर्य चाहिए। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। अब इसमें आप फिक्स डिपॉजिट में अगर सावधि जमा नहीं लिखोगे, ये देखो कॉमर्शियल वर्ड है, ये क्या है आपके सिलेबस में, एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉमर्शियल है ना, तो ये कॉमर्शियल वोकैबुलरी है, ठीक है। और अगर आपने इसमें सावधि जमा नहीं लिखा तो आपको 2 नंबर में 0 मार्क्स मिलेगा, इसे काट देंगे, एक रत्ती नंबर नहीं देंगे। तो अब आप यहाँ पर क्या है, फिक्स डिपॉजिट का मतलब आपको एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, सावधि जमा, सावधि जमा। सावधि मतलब क्या होता है, टाइम। सावधि माने क्या होता है, टाइम, ठीक है। माने सावधि जमा आप देखते हैं ना कि जब फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 50 साल के लिए, तो उसके बाद वो अब मेच्योरिटी में आ जाता है, उसके बाद आपको पैसा जितना बेनिफिट के साथ मिलना होता है वो मिलता है, ठीक है। तो यही है आपको, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, सावधि जमा। रट लो, एग्जैक्ट आए, अगर यहाँ आ जाए सावधि जमा तब उसकी इंग्लिश लिखना फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट। एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, विनिमय। एक्सचेंज माने क्या होता है, विनिमय। एक्सचेंज मतलब समझते हैं ना, विनिमय, ठीक है, विनिमय। बदलते हैं ना एक्सचेंज कहाँ पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या है, एक्सचेंज पर ही तो चलता था, विनिमय पर ही तो चलता था। आप ये दो, मतलब आप गेहूँ दो, गाय भैंस से ले जाओ, ठीक है, लेन देन इसी तरीके से होता था, एक्सचेंज। और आज भी आप क्या है, मॉल से सामान खरीद के आते हैं तो उसमें लिखा रहता है 7 डेज में आप एक्सचेंज कर सकते हैं। कोई चीज़ गड़बड़ रहती है तो क्या करते हैं आप, एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज में क्या है, पैसा नहीं मिलता बल्कि क्या है, दूसरी, उसी के बदले दूसरी चीज़ आप ले सकते हैं। एक्सचेंज माने विनिमय। क्या होता है, एक्सचेंज माने विनिमय। नॉमिनेशन, नॉमिनेशन माने क्या होता है, नॉमिनेशन, 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 नॉमिनेशन माने होता है नामांकन। क्या होता है, नामांकन। अब नामांकन दिया रहेगा तब आप लिखोगे, जब नॉमिनेशन तब मानेंगे कि आप बेहतर पढ़ रहे हैं, ठीक है, नामांकन, ठीक। नॉमिनेशन। क्रेडिट, ये सवाल आरओ में भी आया था, अभी तो मैं आरओ वाले नहीं करा रहा हूँ, ये अन्य जो आयोग के द्वारा पूछे गए वो करा रहा हूँ। ये भी वहाँ पर भी आया है क्रेडिट, ठीक है। तो क्रेडिट माने क्या होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द आप याद रखना, क्रेडिट माने होता है साख। साख पहले याद रखना, फिर आप ऋण। क्रेडिट माने ऋण भी होता है, क्रेडिट माने जमा भी होता है, ठीक है। इनमें से आपको जो हिंदी से पूछेगा तो साख पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो ये रट लेना आप, ठीक है। और ऐसे ही क्रेडिटर भी होता है, ऋणदाता जो होता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है, अपॉइंटमेंट माने होता है नियुक्ति। क्या है, अपॉइंटमेंट माने नियुक्ति, ठीक है। आप भी जब मेहनत करोगे, जिस दिन आपके हाथ में क्या है, एक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा ना, पोस्ट से आता है, ज्वाइनिंग लेटर पोस्ट से आता है, सच में मानो वो खुशी का दिन एक अलग ही लेवल होता है, ठीक है। उसे तो महसूस हम कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन एक नया एक्सपीरियंस लेना है, एक नई ज़िंदगी को स्टार्ट करनी है, ठीक है, इसीलिए मेहनत की जा रही है। तो इस तरीके से क्या है, बहुत खुश होंगे आप। अपॉइंटमेंट क्या है, अपॉइंटमेंट। लेकिन अब यहाँ पर रटना क्या है आपको मैं बता देता हूँ, गलत क्या होगा। देखो अपॉइंटमेंट में बोलते हैं तो टी साइलेंट हो जाता है, अपॉइंटमेंट। अब यहीं पर आ जाता है MENT, अपॉइंटमेंट, 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 नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। लेकिन यहाँ पर टी क्या हो जाता है, आदमी बोलते वक्त खा जाता है, ठीक है। तो देखो मैंने टी नहीं, अगर सिंपल आप केवल अच्छे से नहीं पढ़ा है तो अपॉइंटमेंट ऐसे ही लिख जाओगे, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था, टी भी होना चाहिए था, क्योंकि टी को क्या कर गए हम, खा गए। अपॉइंटमेंट होता है लेकिन हम बोलते क्या है, अपॉइंटमेंट। क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो टी मत लिखना भूलना। जैसे ज्यूरिसडिक्शन में ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं लेकिन एस उसमें रहता है, ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं। ऑनरेरियम मानदेय की बात करें तो ऑनरेरियम बोलते हैं, तो ओ से न स्टार्ट करके बोलते क्या होता है, हॉनोरेरियम होता है, अभी आपने पढ़ा। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, अपॉइंटमेंट होता है, जबकि बोलते हैं अपॉइंटमेंट, ठीक है। और जो लोग जो इंग्लिश
जिनकी अच्छी है वो तो गलत नहीं करते हैं, उनसे तो ये बन जाएगा, लेकिन सामान्य लोगों के लिए तो थोड़ा याद करना है। कंज्यूमर, कंज्यूमर माने क्या होता है? उपभोक्ता। अब ये सवाल यहीं पर दिया रहेगा, उपभोक्ता, उपभोक्ता, ठीक है। तब आप क्या लिखोगे ये बताओ? क्या तब आप कस्टमर लिख के आओगे? क्योंकि ग्राहक ऐसे लिखा है, ये मैं आपको अभी बोल दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी। ग्राहक, ग्राहक जो शब्द है ये 2017 के RO मेंस में आया है। RO के मेंस में आया है क्या? ग्राहक, हिंदी में लिखा है ग्राहक, ग्राहक का आपको लिखना है इंग्लिश। तो ग्राहक का लिखेंगे तो कस्टमर लिखेंगे, लेकिन उपभोक्ता का क्या है? लिखेंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर आप पढ़ते भी हैं इसको, कंज्यूमर, है ना। लिंडमैन के अनुसार जो पेपर में आया था ना अभी प्री में, RO के GS प्री में आया था ना कि 10% का सिद्धांत किसने दिया था उपभोक्ता में, ऊर्जा ट्रांसफ़र का 10% का सिद्धांत किसने दिया था? तो उसमें ऑप्शन नहीं था लिंडमैन, है ना। वो क्या कहता है? हर कंज्यूमर लेवल पे जाने पर क्या हो जाता है? केवल ऊर्जा क्या होती है? 10% ही ऊपर ट्रांसफ़र होती है, बाकी 90% उसी में, उसी उपभोक्ता क्रम में यूज हो जाती है। तो ये कंज्यूमर वहाँ पर भी पढ़ोगे आप, ये कस्टम उसमें भी पढ़ोगे, उपभोक्ता। लेजिस्लेटर, अब लेजिस्लेटर माने क्या होता है? विधायक। अब लेजिस्लेटर का मतलब क्या होता है याद रखेंगे, तो यहाँ गलत क्या करोगे ये मैं बता देता हूँ। लेजिस्लेटर अगर लेजिस्लेटर में आपने सही से नहीं पढ़ा तो गलत क्या करोगे वो मैं बताता हूँ। लेजिस्लेटर में TER लिख दोगे आप, यही गलत हो जाएगा आपसे। लेकिन होता क्या है? OR होता है। बहुत बारीकी से मैं स्टडी करके आपको मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। लेजिस्लेटर में LATOR लिखना, लेजिस्लेटर, LATOR, लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर माने विधायक। लेजिस्लेशन माने आप जानते हैं विधायिका होता है, जो विधायिका माने जहाँ विधि का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट, संसद क्या है? एक लेजिस्लेटरी बॉडी है, वो क्या करती है? वहाँ पर विधि बनती है, ठीक है। आगे देखिएगा, एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर TOR है, TER मत लिखना। तो एक्सेलरेटर माने उत्प्रेरक या त्वरक होता है। तो एक्सेलरेटर माने उत्प्रेरक भी होता है और त्वरक भी होता है। तो एक्सेलरेटर उत्प्रेरक। अब आपके लिए भी कोई चीज़ उत्प्रेरक होता है, जैसे जैसे हम कभी क्या है, हम कभी अभी मेरे साथ की बात है, एक लोगों से मेरी बात हो थोड़ी सी हुई, तो वो मैडम जो है, उनका एक छोटा सा बच्चा है, और छोटा सा बच्चा होने के बावजूद भी वो अभी स्टार्ट की है तैयारी, और वो भी जिस माने तैयारी कर रही हैं वो भी किसकी? SSC CGL की, वो भी उनका लास्ट अटेम्प्ट है। मैं हैरान हो गया। माने आप स्टार्ट भी कर रहे हो, अब कर रहे हो, इतनी ऐसी स्थिति में कर रहे हो, वो भी आपका लास्ट अटेम्प्ट है, फिर भी आप में इतना हिम्मत। माने तो ये क्या है? ये सब एक्सेलरेटर, एक उत्प्रेरक हैं। माने ऐसे लोग क्या हैं? ऐसे लोग आपकी लाइफ को क्या, या आप सुनते हैं सोचेंगे, अगर आप चिंतन करोगे तो सोचोगे, बताओ यार, आप में तो औकात नहीं होगी, आप में तो वो हिम्मत नहीं आएगी कि मैं इसमें सब कुछ छोड़ करके मैं इसमें हाथ डाल दूं, जो अंतिम चांस हो आपका, और अभी आप स्टार्ट दे रहे हो। कितनी बड़ी बात है, कितना करेज है। तो ये सब क्या है? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो आपके ऐसे सराउंड में अगर आप क्या बनना चाहते हैं, ऐसी दृष्टि रखते हैं, तो ऐसे लोग आपको दिखते रहते, मिलते रहते, एक्सेलरेटर काम, उत्प्रेरक का काम करते रहते, आप मोटिवेट होते रहते, ठीक है। तो एक्सेलरेटर में TOR लिखना, ER मत लिखना। तो एक्सेलरेटर, ठीक है, एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर, ठीक है, उत्प्रेरक। सीलिंग, सीलिंग क्या होता है? सीलिंग माने होता है अधिकतम सीमा, ठीक है। सीलिंग माने क्या होता है? लिमिट एक तरीके की होती है, मैक्सिमम जो लिमिट होती है, तो वही है सीलिंग, अधिकतम सीमा, ठीक है। तो सीलिंग की जाती है, आप पढ़ते हैं जो है सीलिंग
की जाती है, जैसे सीटों का भी सीलिंग होती है, अधिकतम सीमा होती है, इस तरीके से परिसीमन के संदर्भ में आप देखोगे इसको। तो अधिकतम सीमा, सीलिंग मतलब क्या होता है, अधिकतम सीमा। तो सीलिंग में देखो ऐसा सवाल आया हुआ है, अगर माने ये सब आई हुई है तो PYQ ही करा रहा हूँ, लेकिन सोचो देखो इस तरीके के भी सवाल आते हैं, CEILING, सीलिंग, अधिकतम सीमा। बॉन्ड, बॉन्ड माने होता है बंध पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड माने बंध पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट, ठीक है। देखो एबायंस माने क्या होता है, केवल स्थगन, अभी आपने पढ़ा ABEYANCE, एबायंस माने होता है, जिसे हमने कहा अबेयांश, याद कर लो अबेयांश से, ठीक है। तो एबायंस माने होता है केवल स्थगन, लेकिन एडजर्नमेंट माने क्या होता है, कार्य स्थगन। क्या होता है, एडजर्नमेंट माने होता है कार्य स्थगन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है कार्य स्थगन, ठीक है। और एडजर्नमेंट मोशन माने होता है कार्य स्थगन प्रस्ताव। और ये कहाँ आपको मैं पढ़ाया हूँ, पॉलिटी में जो सबसे लास्ट वाला चैप्टर आप पढ़ोगे, पार्ट 20 की इमरजेंसी है, ठीक है, उसके नहीं, उसके पहले जो संसदीय जो कार्य प्रणाली है उसमें आप पढ़ते हो कार्य स्थगन प्रस्ताव है, जिसको ला करके क्या है, नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो वहाँ पर आपको लिखा है, वहाँ पर मैं बोला भी हूँ, आप पढ़े भी हैं, एडजर्नमेंट मोशन, क्या बोलते हैं, एडजर्नमेंट मोशन। लेकिन अच्छे से इसे याद रखना, एडजर्नमेंट मोशन में कैसे लिखोगे, तो ADGOU है, U फिर RNMENT, एडजर्नमेंट मोशन। तो एडजर्नमेंट मोशन अगर कहेंगे तो कार्य स्थगन प्रस्ताव कहेंगे, और एडजर्नमेंट कहा जाए तो कार्य स्थगन, और केवल स्थगन कहा जाए तो अभियान से, ABEYANCE, अभी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मोशन माने प्रस्ताव होता है, तो आप ये कहाँ पढ़ोगे, एडजर्नमेंट मोशन, कार्य स्थगन प्रस्ताव। जैसे विपक्ष के द्वारा कभी लगता है कि सरकार का ध्यान जो है किसी विशेष मुद्दे पर आकर्षित किया जाए तो कार्य स्थगन प्रस्ताव पारित करती है, ठीक है, कि जो कार्य चल रहे हैं उनको पहले उन पर बहस रोक करके विशेष जो मुद्दे अभी तत्काल के आए हैं उन पर आप बात करो। तो ये एडजर्नमेंट है, कार्य स्थगन, ठीक है। अगला देखिएगा, ऑस्सिलेशन, ये फिजिक्स में आप पढ़ते हैं। ऑस्सिलेशन माने क्या होता है, कंपन। क्या होता है ऑस्सिलेशन, OSCILLATION, ऑस्सिलेशन माने कंपन, ऑस्सिलेशन माने कंपन। आगे देखिएगा, मजिस्टेरियल, मजिस्टेरियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मजिस्टेरियल में अगर आपने MEGISTARIAL लिखा तो गलत हो जाएगी, यहाँ पर यही याद रखना है, MA है मजिस्टेरियल, टेरियल, ठीक है, क्या है, मजिस्टेरियल। मजिस्ट्रेट आप समझते ना, ठीक है, मजिस्ट्रेट पावर, जैसे आप PCS निकालोगे, SDM, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, ये सब जब बनोगे, या सिविल सर्विसेज में आप जाओगे, AS बनोगे, तो क्या है, आपके पास मजिस्ट्रेट पावर होती है। क्या होती है, मजिस्ट्रेट पावर। तो वही है, देखो आप मजिस्टेरियल, ये क्या है, मजिस्टेरियल। तो मजिस्टेरियल मतलब होता है अदालती, मजिस्टेरियल मतलब क्या होता है, अदालती, ठीक है। जैसे SDM की अपनी खुद की कोर्ट होती है, नायब तहसीलदार तक की अपनी कोर्ट होती है, तहसीलदार की कोर्ट होती है, क्योंकि वो क्या है, मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट पावर होती है उनकी। देखें कि नहीं, वो जा करके गांव में ही, तहसीलदार गांव में ही बैठ करके ये करता है, निर्णय सुना सकता है, उसके पास ये पावर है, इसीलिए उसके गाड़ी पे लिखा रहता है मजिस्ट्रेट। क्यों, क्योंकि क्या है, उसके पास अदालती पावर होती है, मजिस्ट्रेट, मजिस्टेरियल पावर, है ना। जैसे आपके, ठीक है, जैसे आपके खसरा खतौनी में नाम गलत हो जाता है तो क्या है, आप धारा 38 के तहत जो केस करते हो तो आप क्या है, वही उनकी मजिस्ट्रेट पावर होती है, वही लोग वो उसके तहत क्या करते हैं, सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो मजिस्टेरियल याद रखना, मजिस्टेरियल माने होता है अदालती। ये सब सवाल बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आपको मेहनत करके रटा रहा हूँ। अनओन्ड, अनओन्ड, ओन्ड माने होता है निजी, माने अपना, स्वामी जिसको कहते हैं ना, ओन्ड माने आपका होगा तो आप स्वामी होंगे, तो अनओन्ड माने होता है स्वामी विहीन। ओन अगर होता है तो आपका निजी होता है, लेकिन अन है तो स्वामी विहीन। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट माने क्या होता है, अंतर्मुखी, ठीक है, क्या कहते हैं,
अंतर्मुखी। कहते हैं ना ये बहुत इंट्रोवर्ट व्यक्ति है, ये बहुत इंट्रोवर्ट व्यक्ति है, अंतर्मुखी है। ठीक है, तो अंतर्मुखी माने इंट्रोवर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेट ड्यूटी, अब स्टेट ड्यूटी में आप ऐसे लिख दिए अगर स्टेट ड्यूटी, तब आपका गलत हो जाएगा। आप लिखो ई साइलेंट है इसमें। ठीक है, स्टेट ड्यूटी में ये आपको लिखना होगा। स्टेट ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट ड्यूटी क्या है? स्टेट ड्यूटी माने होता है संपदा शुल्क। क्या होता है? संपदा शुल्क। एक सवाल आपसे पूछूं, बताओगे आप बताओ मुझे, स्टेट ड्यूटी एक डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? ठीक है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स। स्टेट ड्यूटी ESTADUTI स्टेट ड्यूटी संपदा शुल्क, डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स? ठीक है, हमारे एक मित्र कहते हैं यार वहीं पर बता दिया करो, कौन गूगल करे अब अलग से। तो स्टेट ड्यूटी क्या है? ये एक डायरेक्ट टैक्स है। क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट माने प्रत्यक्ष, टैक्स माने कर, ये प्रत्यक्ष कर है। अगर पूछिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? प्रत्यक्ष कर। कस्टडी, देखो यहाँ पर क्या गलती आपको होगी, यहाँ पर कस्टडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टडी माने अभिरक्षा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं बताता हूँ, अभिरक्षा। अगर अभिरक्षा आपको दिया रहेगा तब आपको इंग्लिश लिखना, आपकी हालत बिगड़ जाएगी। आपसे पूछेगा अभिरक्षा, अब लिखो इसकी इंग्लिश, लिखो आप, आगे उलझन में। अभिरक्षा माने क्या होता है? कस्टडी। क्या होता है? कस्टडी। लेकिन कस्टडी अगर आप बोलते हो, ठीक है, ध्यान नहीं देते हो, तब आप कस्टडी लिखने में गलती करोगे। क्यों? क्योंकि ओ नहीं लिखोगे आप याद करने के लिए लिखो कस्टडी, तो हम बोलते हैं जानते हैं, लेकिन याद करने के लिए कह लो कस्टोडी लिखना है। क्या लिखना है? कस्टोडी। अभिरक्षा माने कस्टडी या कस्टोडी। जब मीनिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कस्टोडी, अभिरक्षा। और याद रखना कस्टडी माने क्या होता है? अभिरक्षा। और अभिरक्षा आएगा तब क्या लिखो? कस्टोडी। गलत मत करना। कहते हैं ना कस्टडी में ले लिया गया है, तो कस्टोडी है वो। आगे देखिएगा, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन अधिसूचना। क्या है? अधिसूचना। ये आपके कहाँ पर है? आपके मेंस के सिलेबस में जो है, जो लेटर राइटिंग है ना, ठीक है, प्रशासनिक जो पत्र है, सर्कुलर है और अर्ध सरकारी पत्र है, और क्या है? कार्यालय आदेश है। उसी में क्या है? अधिसूचना भी है। आपको क्या लिखना होगा? अधिसूचना। ठीक है, वो आपके सिलेबस में है अधिसूचना। ठीक है, जिसमें आप स्टार्ट करते हैं सर्वसाधारण को सूची है कि फलाना फलाना फलाना, इस तरीके की। ठीक है, तो अधिसूचना मैं आपको वो सब करा दूंगा। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन माने होता है अधिसूचना। अधिसूचना माने क्या होता है? नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन। ठीक है, ये याद रखना। एक्टिंग, एक्टिंग माने क्या होता है? कार्यकारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिंग माने क्या होता है? कार्यकारी, कार्यकारी। ठीक है, कहते हैं ना एक्टिंग माने कार्यकारी, कार्यकारी, एक्टिंग। ये कहाँ पढ़ते हैं आप? एक्टिंग कार्यकारी माने एक्टिंग चीफ जस्टिस या एक्टिंग जस्टिस, कार्यकारी न्यायाधीश, है ना। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पॉलिटी में। तो एक्टिंग चीफ जैसे, मतलब एक्टिंग माने क्या होता है? कार्यकारी। क्या होता है? कार्यकारी। आप बताना एक्टिंग चीफ जस्टिस का आर्टिकल क्या है? 126, 27, 28, बस इसी ऑप्शन में 126, 27, 28 में। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आज टेस्ट 1 ही करना चाहिए। 54 मिनट हो गए, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको करना चाहिए। इसको भी आप इतना बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, इतना देखो, इसमें बहुत शब्द आ गए, इतना आप रटो तो सही। एक दिन इतनी मेहनत करके रटो, लिखो, तो तब जा कर के आप ऐसे पढ़ोगे तो बेहतर होगा। नहीं बहुत ज़्यादा मैं पढ़ा दूँ, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों। कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहो, जब बोल दिया है तो करा दूँगा। थैंक यू क्लास।